आगे पहुंच गए। और आप भी आमिर साहब की तरह कहें कि वही खड़े हैं जहां दहाइयों पहले खड़े थे। सर फिर भी थोड़ा पॉजिटिव, क्या पता आज से बदलने का आगाज। अल्लाह रहम करे। ये वही नहीं खड़े जहां दहाइयों पहले खड़े थे, ये रिवर्स में जा चुके हैं। दो बड़ी खुशी की खबरें आपके सामने रखनी है। यूरोप के 28 देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और नतीजा 19 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। दूसरी तरफ गिरती हुई दीवारें हैं जिन्हें एक धक्का चाहिए। पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है? We're not creating a strategic partnership with Pakistan. We don't see American companies making multi-billion-dollar investments in Pakistan. एक चीज और बता दें, क्या हमें अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करना चाहिए? घर के अंदर कुछ हालात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के हालात देखें आप। एग्जैक्टली स्टेट ऑफ इकोनॉमी इस वक्त है क्या? हम क्या अभी भी वो जो डिफॉल्ट वाली कहानी थी उसके बीच कहीं फंसे हैं, या वाकई हम स्टेबिलिटी की जानिब जा सकते हैं और जा रहे हैं? अगर हम मुतफन खजानों की बात करें तो पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं, और जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे तमाम जो मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे, और अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें मैंने पहली दफ़ा जब सुनी थी ना आयशा, तो मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बाल थे और सबके सब से रंग के थे। तब से लेके अब तक हम इसी तरह की बातें और इसी तरह के दावे सुनते आ रहे हैं। जनवरी के आखिर में यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर, कई बड़े यूरोपीय नेता, उच्च स्तर के ट्रेड और इकोनॉमिक अधिकारी। इसी दौरे के दौरान भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। खास बात यह है कि ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा FTA होगा किसी भी बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, जहां अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, दूसरी तरफ भारत ने अपने ट्रेड के लिए और भी कई सारे दरवाजे खोल लिए हैं। न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है कि 28 यूरोपियन नेशंस भारत के साथ FTA साइन करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। 19 साल के बाद भारत पहली बार यूरोपियन नेशंस के साथ FTA साइन करने जा रहा है। इसके अलावा और भी कई ऐसे नेशंस हैं जिनके साथ आने वाले समय के अंदर भारत जो है वो FTA साइन कर सकता है। मतलब सिर्फ USA के मार्केट के ऊपर डिपेंड ना रहकर भारत यहाँ पर दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की डूब रही इकोनॉमी का सारा ठिकरा जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर फोड़ दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चर्चाएं हो रही है कि पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान की बुरी हालत चल रही है इकोनॉमी वाइज, इसका पूरे जिम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ दुनिया को ये बताते हुए नहीं थक रहे हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो बेहतर स्थिति में जा रही है और हमारे पास खरबों के खनिज पदार्थ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जिससे हम अपनी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। जो कांग्रेसमैन रिच मैकॉर्मिक साहब जो हैं, ये CISS पे बोले हैं एंड दे स्पोक अबाउट पाकिस्तान। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जनाब आपको इंडियंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की कोई लंबे चौड़े कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे, ठीक है, पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। ये 24 बार अगर कोई ICU के डॉक्टर के पास जाएगा तो जामी साहब, फिर मैंने ये कहा कि हमें ये पूछना चाहिए कि फिर 2026 में करना क्या है, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड। बताया था कि जनरल आसिम मुनीर मईशत की तबाही का मलबा शहबाज शरीफ पर डालेंगे, वही हुआ। हुकूमत की चार्जशीट पूरे तमाम TV चैनल्स पर बराह रास्त नशर की जा रही है कि शहबाज शरीफ ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिसमें आपको सनतकार, ताजिर, एक्सपोर्टर, ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सब लोग, उसके सदर आतिफ अकरम ने शहबाज शरीफ पर चार्जशीट लगाई कि इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट तबाह हुई, सरमायाकार मुल्क से रियल स्टेट पैसा निकाल के ले गए, पॉलिसी में अदम इस्तेहकाम की वजह से कोई बिजनेस प्लान नहीं है, महंगाई तामीरी लागत है, सीमेंट, सरिया, बिजली, गैस सब कुछ महंगा हो चुका है, अफोर्ड करना मुश्किल है, और इसे हमें उल्टा कह रहे हैं काला धन आप इस्तेमाल करते हैं। और 40 से ज्यादा सनतें चलाने वाली रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन रुक चुकी है, लाखों मजदूर बेरोजगार है, सरमाया दुबई, तुर्की, मलेशिया और दीगर ममालिक चला गया। यानी मईशत का मुकम्मल ब्रेकडाउन। वंडर बॉय ना हुआ, सरेंडर बॉय भी ना हुआ, अब तो पिंडी बॉय भी नहीं बना। अब ये तबाही का मामला पेट्रोल में देखे 4 रुपए का आज रिलीफ इन्होंने देना था,
उन्होंने 4 पे 65 पैसे टैक्स लगा दिए, यानी आपके हर उस बंदे के पास जिसके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, 4 पे 85 पैसे फालतू आपने देने हैं। और ये वो मिनी बजट है जिसका हम कह रहे हैं। और ये पैसे जा कहाँ रहे? ऑडिटर जनरल की 2025 की रिपोर्ट उठाएं, खुफिया फंड्स निकालें। सीटीडी मरियम नवाज ने बनाई 550 मिलियन यानी 55 करोड़ का खांचा। गैर कानूनी फंड बनाए, उसमें 988 अरब की करप्शन। गैर कानूनी खरीदारियां की, उसमें 43 अरब की करप्शन। माली बद इंतजामी की, उसमें 10.6 अरब की करप्शन। होम सेक्शन में करप्शन की 9 करोड़ की करप्शन। ये सब कुछ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पंजाब में लिखा हुआ है कि पैसे कहाँ गए। ये जो 20 अरब रोजाना कर्ज लिया जाता है वो कहाँ जा रहा है? आप मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या इनके इदारों के जो लोग हैं या पार्लियामेंटेरियन, कौमी असेंबली में एक MNA को 90 लाख रुपए तनख्वाह और 21 लाख रुपए के सफरी अलाउंस के वाउचर्स मिल रहे हैं। आप अंदाजा करें जरा कि मुल्क किस तरह लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। तो ये जो पॉइंट है इनका, मुझे लगता है कि हम, वो जो फ्रीज जकरिया कह रहा था जी कि पाकिस्तान जो है ना वो पेंटागन समझता है कि जी पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है, तो पेंटागन ने भी तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ना इस सिलसिले में। उनको भी तो पता है ये जो इतना कुछ अमेरिकन ने इंडिया के साथ किया, ये ऑपरेशन सिंदूर में साइलेंट रहे हैं, मुसलसल कहते हैं 8 जहाज गिरे, इतना कुछ किया। आप क्या समझते हैं पेंटागन एंड व्हाइट हाउस आर ऑन द सेम पेज? नो, दे आर नॉट। ये सुनिएगा, इस भाईजान को भी सुनिएगा, कांग्रेसमैन को भी सुनिएगा, एंड देन वी विल टॉक मोर ऑन दिस आपको। Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment, and to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country in a lot of regions. I think as they develop, you'll see that huge middle class just coming to bear on the world market. सही कह रहा है ये बंदा कि जी हम यहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहे। उसकी वजह ये है ना, हमारे लोगों को भी पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट लेके कहाँ जानी है। हमारे लोगों को ये पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके जानी है आपने इन दिस कॉन्टेक्स्ट में, हमें इन्वेस्टमेंट लेके जानी है कि भाई कहीं ना कहीं पे, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे जो इन्वेस्टमेंट आपको लेके जानी है वो ये है कि हम तो मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है इस तरह खुल के खेलने की। मिसाल के तौर पे हमारा वो एक रियल स्टेट टाइकॉन था मलिक रियाज, उसकी हुकूमत के साथ, सिस्टम के साथ लड़ाई हो गई, वो कुछ $6 अरब लेके दुबई बैठ गया, जाके दुबई ने सुना उसको जो है ना वो पासपोर्ट भी दे दिया UAE ने, और अगर तो हमारा सिटीजन की जरूरत हमें होती है। समझना चाहिए कि भाई चीजें किस तरह जो है ना वो चल रही हैं। इंडियंस इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई, वो बहुत बड़ी गेम है उनकी। फिर वहां पे यंग लड़के लड़कियां दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। सेम इज इन द पाकिस्तान केस। पाकिस्तान के केस में भी यही है, ठीक है, कि वो यही कर रहे हैं कि बस ठीक है यार, अच्छा है, काम हो रहा है, चीजें चल रही हैं, इट्स गुड, वी शुड वर्क